नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, महर्षि ने तो सेना के बारे में बहुत विस्तृत बात बताई और एक आपने कहा कि उन्होंने पूछा राजा से कि भोजन मिलता है कि नहीं मिलता उनको समुचित। अब उन्होंने भोजन की जब बात आई तो उन्होंने कृषि या किसान के से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे, उपदेश दिए। देखो, हिंदू धर्म में कृषि एक बहुत आजीविका का प्रमुख साधन रहा है। जी। जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले भारतवर्ष में कहें, और कृषि की उन्नति हो, यह प्रयास सदा से होता रहा है। जी। तो महर्षि ने राजा से पहला प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट हैं? उनमें कोई असंतोष का भाव तो नहीं है। जी। अभी हमारे यहाँ किसानों की बहुत सी रैलियां, आंदोलन होते रहते हैं। जी। तो देखिए, कितने हजार साल पहले महर्षि चिंता कर रहे हैं और राजा से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ ये किसानों में असंतोष तो नहीं है, संतुष्ट है ना? जी। क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से भरे हुए बड़े बड़े तालाब तुमने बनवाए कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे यहाँ खेती केवल वर्षा के भरोसे होती है? कितनी दूर की सोच रहे हैं। कितनी दूर की सोच कि केवल वर्षा के भरोसे खेती होती है और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जी। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज नष्ट तो नहीं हो जाता? अभी देखिए, किसकी बात कर रहे हूं? भंडारण की। जी। फसल आई, फसल कटने के बाद या तो खेत में भी कई बार नष्ट हो जाती कि बारिश हो गई, कुछ हो गया, जी। जी। और फिर अगले साल तक के लिए अपने को खाना है उसको, तो ठीक सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और फिर अगले साल उसको बीज के रूप में प्रयोग करना है। जी। अगर कहीं भी इस पूरे चक्र में, पूरे साइकिल में कहीं पर नष्ट हो जाएगा तो राज्य कमजोर हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे यहां अन्न या बीज कुछ भी नष्ट तो नहीं हो जाता। जी। फिर बोलते हैं, क्या तुम प्रत्येक किसान को रियायती दर पर ऋण देते हो? देखिए, किसान को के पास पैसा कब आता? जब फसल आती है। जी। अब उसको समय चलाना है। जी। अगर वो साहूकारों के चक्कर में फंस जाएगा जी। तो खेती कैसे करेगा? जी, बिल्कुल। जैसे आजकल हम सुनते हैं ना, किसानों की आत्महत्याएं हो रही जी। हैं। जी। जी। तो उस काल में देवर्षि कह रहे हैं कि तुम उनको देते हो कि ऋण जो है ठीक रियायती दरों पे, ताकि उन पे बोझ ना पड़े, जी। उनको परेशानी तो नहीं हो जाती धन की कमी से। जी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे राष्ट्र में अच्छे पुरुषों द्वारा अच्छी तरह कृषि, गोपालन तथा व्यापार का काम किया जाता है? अब देखिए, ये इकोनॉमी के 3 बेसिक पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। जी। कृषि जी। यानी एग्रीकल्चर,
जी। दूसरा लाइफ स्टॉक यानी पशुपालन, जी। जिसमें डेयरी भी आ जाएगा, अन्य पशु भी आ जाएंगे, जी। उनका काम करना, और फिर व्यापार। जी। ये तीनों काम करने वाले लोग सक्षम होने चाहिए। इनकी अगर आवश्यकता हो तो इनका प्रशिक्षण होना चाहिए, इनमें गलत आदतें नहीं होनी चाहिए। अगर किसान जो है शराब पी के पड़ा रहेगा, बीज नहीं बोएगा, जी। तो राज्य में अन्न होगा क्या? नहीं होगा। गोपालन करता सुबह उठ के गाय का दूध नहीं निकालेगा, गाय को भोजन नहीं देगा, सोता ही रहेगा, जी। तो ये काम तो नहीं होगा। तो उचित ढंग से काम करने वाले उचित व्यक्ति, क्या तुम्हारे राज्य में ये काम करते हैं? तुमने ये देखा है कि नहीं देखा? हर फील्ड में उनका जोर है कि सक्षम व्यक्ति है कि नहीं। बिल्कुल। अब देखिए, ये सब अच्छे लोग हैं, सब हैं, पर गांव में अगर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो ये जी। सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने ये भी ध्यान किया कि नहीं कि प्रत्येक गांव में शूरवीर, बुद्धिमान, कार्यकुशल 5-5 पंच तुमने नियुक्त किए कि नहीं, जो 5 पंच मिलकर सुचारू रूप से जनहित के कार्य करते हुए सबका कल्याण करते रहे। जी। यानी ग्राम पंचायत जी। 5 पंच हों, आपस के झगड़े भी निपटा दें, जनहित के कार्य भी करें। जी। तालाब बनना है, कुछ भूमि का प्लानिंग करनी है, कुछ करना है, सब करने के लिए अच्छे लोग तुमने नियुक्त किए कि नहीं किए? जी। तो खेती से जुड़े हर पहलू को महर्षि ने छूते हुए राजा युधिष्ठिर से पूछा। जी। अनिल जी, एक राज्य के संचालन के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक तो कर वसूलना होता है और दूसरा जो अपराध होते हैं उनके लिए दंड देना होता है। तो इनके विषय में भी महर्षि ने कुछ उपदेश दिए। देखो, तुमने कर वसूलने की बात कही। जी। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि कर कितना लेना और किस प्रकार। तो महर्षि पूछते हैं, बताते हैं कि जैसे पवित्र याजक, मतलब यज्ञ करने वाला पवित्र व्यक्ति जो होता है, जी। पतित गिरे हुए यजमान को छोड़ देता है। अगर यज्ञ करने वाला अच्छा है और यजमान खराब है जी। तो बोलता मैं ऐसे यजमान का काम नहीं करूंगा। और स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं। कामाचारी पुरुष अर्थात जो धर्म का ध्यान ना रखे, जो अर्थ का ध्यान ना रखे, केवल काम में डूबा रहे, जी। तो स्त्री ऐसे पुरुष को भी छोड़ देती। और उसी प्रकार कठोरतापूर्वक अधिक कर लेने के कारण प्रजा नाराज हो जाती है जी। कि आप तो लूटने वाला काम कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ले लो। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कठोरतापूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारी प्रजा तुम्हारा अनादर करने लग गई है? कठोर दंड के कारण तुम प्रजाजनों का परेशान कर रहे हो, अत्यंत उद्वेग में डाल रहे हो, अत्यंत उनको चोट पहुंचा रहे। जी। तो ना तो कर कठोरता से लेना है, ना अधिक लेना है। जी। कर के बारे में कहा गया है कि वैसे ही लेना है राजा को कर, जैसे एक मधुमक्खी फूल से पराग ले लेती है तो फूल को कष्ट नहीं होता। जी। तो राजा को भी वैसे ही कर लेना है। और दंड देने में भी, जैसे जी। पहले भी कहा उन्होंने, कि उदार वृत्ति रखनी, काइंडनेस रखनी है। जी। केवल मेरे पास डंडा है, मैं जितनी मर्जी जोर का मारूंगा, नहीं, ये नहीं। जी। अनिल जी, महर्षि ने राज्य संचालन के बारे में और बहुत सारी बातें बताई। आजकल एक बहुत चर्चा होती है एक
की बात की कि जो सरकारी कहें कि अफ़सर होते हैं, अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनमें भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। तो क्या भ्रष्टाचार इस संबंध में भी महर्षि ने कुछ उपदेश दिए? जब से मानव के ऊपर राज्य करने के लिए एक सत्ता स्थापित हुई है और सत्ता में अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त हुए, तब से भ्रष्टाचार होता रहा है। जी। और उस काल में भी महर्षि के को ये आशंका थी कि कई राज्यों में भ्रष्टाचार होता है, जी। पर उनके मन में भी ये था कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जी। होता रहा इसलिए होने दो, ये विचार नहीं है। जी। तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि शास्त्र कुशल विद्वानों का संग नहीं करते, जिनमें अच्छे संस्कार नहीं हैं, मूर्ख मंत्री हैं तुम्हारे, जी। और वो किसी शुद्ध हृदय वाले, बड़े पवित्र मन रखने वाले श्रेष्ठ पुरुष पर चोरी का अपराध लगाकर उसका सारा धन हड़प लेते हैं। तो ना, झूठा केस बना दो, जी। झूठा केस बना दो, झूठी एफआईआर लिखा दो और उसका सारा धन हड़प लो, और फिर धन के लोभ में अब आपने ये सब कर दिया तो ये सब जगह जाके गाएगा, हल्ला मचाएगा, जी। तो उसको मृत्युदंड दे दो, मरवा दो। तुम्हारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता। ये भ्रष्टाचार का ही रूप बता रहे हैं। जी। अब उसका एक और रूप भी बताया उन्होंने कि हे नरश्रेष्ठ, कहीं तुम्हारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता कि कोई दुष्ट चोर जो चोरी करते समय पकड़ा गया, रक्षकों द्वारा, सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया, उसका चोरी का माल भी पकड़ लिया गया, चोरी के माल सहित सब पकड़ लिया गया है, जी। लेकिन तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी कुछ ले दे के धन के लोभ में उसे छोड़ देते हैं। जी। ये देखिए, ये दोनों बहुत बड़े पाप माने गए, और जिस राज्य में ये दो पाप होते हैं उस राज्य का विनाश निश्चित। और इसीलिए महर्षि पूछ रहे हैं तुम्हारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता। जी। फिर पूछते हैं, हे भारत, तुम्हारे यहाँ ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जो मंत्री हैं चुगली करने वाले लोगों के बहकावे में आकर, विवेक शून्य होकर, बिना अकल लगाए, किसी धनी के धन को देखकर मन में गलत विचार ले आते हैं, जी। या किसी दरिद्र ने थोड़े समय में अचानक पैदा हुआ धन कमा लिया तो उसको भी मिथ्या गलत दृष्टि से देखने लग जाए और मान लें कि ये जो है सब गलत ढंग से कमाया हुआ है, जी। और उसको केस अलग अलग केस में फंसा दें। क्योंकि क्या होता है, जब किसी को सफलता मिलती है जी। तो उसके पड़ोसी जलने वाले पैदा हो जाते हैं, जी। वो जाके अधिकारियों से चुगली करते हैं। अब तुम्हारे अधिकारी ऐसे विवेक शून्य तो नहीं है कि उसको की बातों में आके ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई कर दे, जी। उसको निपटा दे। जी। ये बोलते हैं कि हे राजन, कहीं तुम्हारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि कर वसूलने का जो काम करते कर्मचारी जी। कोई बाहर से दूर से आया हुआ व्यापारी है, ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है, व्यापार करने के लिए आया है, उससे जितना कर वसूलना चाहिए वो तो ठीक है, जी। लेकिन उससे ज्यादा ले लेते हैं। हमारे यहाँ भी किस्से सुनते नहीं, कस्टम्स पे जी। जी। अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं, बोले इतना पैसा दो तब माल छोड़ेंगे। जी। जी। तो बाहर से आए व्यापारियों के साथ तुम्हारे अधिकारी ठीक व्यवहार करते हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो व्यापारी आता है बाहर से, जी। देखिए ये ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये जी। जी। इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। हाँ। कि जो व्यापारी बाहर से विक्रय के लिए उपयोगी सामग्री लाता है, ये तो हमारे राज्य की समृद्धि बढ़ाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे कर्मचारी छल से उनको ठग लेते हैं? जी। क्योंकि वो बाहर से आया तो ज्यादा जानता नहीं है, तो उसको कुछ भी उल्टा सीधा बता दो
जी। और तुम्हारे कम से कर्मचारी उसको लूट लेते हो। तो देखिए, भ्रष्टाचार के कई स्वरूप बताए। जी। कोई ऐसा स्वरूप तो तुम्हारे राज्य में नहीं हो रहा। ये सारी बात महर्षि राजा से पूछ रहे हैं। इतने विस्तार से बता रहे, बिल्कुल पूछ रहे हैं सब। हाँ। जी। अनिल जी, क्या महर्षि ने राजा के प्रमुख जो दोष होते हैं, उनके बारे में भी कुछ उल्लेख किया? हाँ, देखो, हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में राजा के 14 दोष बताए गए। जी। और जब हमने वाल्मीकि रामायण के राम श्रृंखला बनाई थी, जी। तो उसमें जो प्रकरण क्रमांक 28 था, 28, जी। उसमें इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की गई। उसमें प्रसंग ऐसे था कि भरत राम से मिलने वन में गए हैं जी। और दोनों भाई साथ में बैठे हैं। तो बड़े भाई होने के नाते, और जो कि अब वन में है, राम जी। वन में है, जी। तो अपने छोटे भाई जो कि अब राजा का दायित्व संभाल रहा है, जी। तो फिर उससे पूछते हैं कि तुम में ये 14 दोषों में से कोई दोष तो नहीं है। तो उस समय हमने इन 14 दोषों की बहुत विस्तार से चर्चा की थी। जी। उस प्रकरण का लिंक हम इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जी। ताकि जो देखना चाहें वो उस पर पुनः जाके देख लें। जी। मैंने उस समय भी कहा था और अब भी कह रहा हूं जी। कि ये 14 दोष जो हैं, किसी भी उस व्यक्ति के लिए बहुत सीखने योग्य है कि इनसे बचना है मुझे, जी। जो कि किसी भी प्रमुख पद पे है, किसी जिम्मेदार दायित्व का निर्वहन कर रहा जी। है, चाहे वो कंपनी में मैनेजर हो, चाहे सीईओ हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे डायरेक्टर हो, या संगठन का अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, जी। राज्य का प्रमुख पद पे हो, किसी डिपार्टमेंट में, किसी में, सबके लिए। जी। बहुत संक्षेप में कहेंगे क्योंकि विस्तार में हम पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं। जी। तो सबसे पहली बात है नास्तिकता। नास्तिकता का अर्थ ये नहीं है कि मैं मंदिर जाना, नहीं जाना या पूजा करना, उससे नहीं। यह है विश्वास रखना कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसके अनुसार मुझे फल मिलेगा, ये आस्तिकता है। और अगर मैं कहता हूं कि नहीं, इस जिंदगी तो सब इत्तेफाक है, जो होना हो जाता है, आप तो कुछ भी करते रहो, मजे करो, ये नास्तिक सोच है। तो जिसकी नास्तिक सोच होती है वो उच्छृंखल हो जाता है, वो गलत राह पे चलने लगता है और अपना विनाश करता है, और उसके नीचे जो मातहत हैं, जो उसके संगठन है, उसका भी विनाश करता है। जी। दूसरी बात, असत्य भाषण। यदि आदत है कि असत्य की बात करनी है, असत्य अर्थात जो धर्म विरुद्ध है, जी। क्योंकि धर्म ही सत्य है। जी। असत्य भाषण, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष कहा गया प्रमाद। प्रमाद के दो अर्थ कहे जाते हैं, मादकता, और दूसरा अर्थ कहा गया लापरवाही। वास्तव में जब मादकता आती है तो लापरवाही भी आ जाती है। नशा किसी भी प्रकार का, उससे मादकता आती है। नशा केवल शराब का या गांजे का या किसी ड्रग्स का नहीं होता। जी। कई बार पद का नशा हो जाता है, जी। कई बार धन का नशा हो जाता है कि मेरे पास बहुत धन है तो मैं उसी में नशे में हूं, मैं इस पद पे पहुंच गया हूं, तो उसका अहंकार, उसका नशा आ जाता है, और मैं फिर लोगों की सुनना बंद कर देता हूं, लापरवाह हो जाता हूं। जी। तो ये दोष नहीं होना चाहिए। आलस्य बहुत बड़ा दोष है, जी। बताने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध, कोई गलती करता है उस पर क्रोध करना एक सीमित रूप से ठीक है, लेकिन जब क्रोध हम पर हावी हो जाए, जब तक हम इस घोड़े पे सवार हैं तब तक ठीक है, लेकिन ये घोड़ा हमारे सिर पे सवार हो जाएगा जी। तो नुकसान करेगा। ये पांचवा दोष कहा गया। छठा दोष है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब चीजों को लंबा लंबा खींचते जाना। एक प्रोजेक्ट जो कि 6 महीने में हो सकता है, अगर उसको 6 साल लग रहे हैं जी। तो स्वाभाविक है गलत। जी। कई बार लोग ऐसा होता है कि बहुत परफेक्ट काम करने के चक्कर में जी।
बहुत सिस्टम से काम करते हैं, लेकिन उनका कोई प्रोजेक्ट समय से पूरा होता ही नहीं। ये चीज कोर्ट कचहरी के मामले में भी लागू होती है। हर जगह चीजों को एक सीमित समय में कर पाना जी ये किसी भी पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए आवश्यक है। जी अगर दीर्घ सूत्रता की उसमें दोष आ गया जी तो वो एक इफेक्टिव पदाधिकारी या राजा नहीं हो सकता। जी 7वीं बात है ज्ञानी का संग नहीं लेना। कुछ लोगों को ज्ञानी लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते, आजकल ये बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि ज्ञानियों की ये आदत होती है कि वो आपको बोल देंगे आप ये गलत कर रहे हैं। और जब मैं किसी पद पे बैठा हूं तो मैं ये सुनना ही नहीं चाहता कि मैं गलत कर रहा हूं, जी तो मैं ज्ञानियों से बचता हूं। कई आपको चाहे राजनेता हों चाहे कंपनियों में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपने इर्द गिर्द जी अपने से कम पढ़े लिखे लोग रखते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने पास नहीं होने चाहिए, जी वो सब गलत विचार वाले लोग होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। 8वां है इंद्रियों के वशीभूत हो। इंद्रियों का वशीभूत यानी कि जिसमें मुझे मजा आता है मैं उसकी तरफ केंद्रित हूं। मेरा सारा फोकस अपनी मौज मस्ती में, आनंद करने में, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे भोजन अच्छे में हो, चाहे और किसी प्रकार के सुख में हो, मैं उसी पे पूरी तरह डूबा हुआ हूं, तो उसके वशीभूत हो गया हूं, वही मुझे चला रहा है। तो ये भी गलत है। 9वीं बात राजा के लिए कही अकेले विचार करना, इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 10वीं बात मूर्खों से सलाह करना। सलाह करनी केवल ऐसे लोगों से करिए जो कि सक्षम हो, योग्य हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो। हर किसी से सलाह ले लेते हैं और फिर उसी की जो सबसे मूर्ख व्यक्ति सलाह देने वाला हो तो उसकी मान लेते हैं, क्योंकि ज्ञानी का तो साथ है ही नहीं, तो मूर्ख से सलाह लेके चलते हैं। फिर एक जो 11वीं चीज कही गई कि निश्चित कार्य हो गया, सबने निर्णय कर लिया कि ये कार्य करना है, शीघ्र उसको प्रारंभ नहीं करते। आजकल की मैनेजमेंट भाषा में कहा जाता है कि डिसीजन होने के बाद डिसीजन और एग्जीक्यूशन में बहुत समय लगा देते हैं। हाँ करेंगे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, अभी देखते हैं, डिसीजन तो हो गया है पर करेंगे, देखते हैं अगले महीने करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दोष। 12वीं बात जो कही कि जो गुप्त बातें हैं वो प्रकट हो जाती हैं, कॉन्फिडेंशियल रखना नहीं आता। कई राजा होते हैं उनके मन की बात मुंह पे आ जाती है, तो ये भी दोष नहीं होना चाहिए। 13वां दोष कि कई बार राजाओं को, जो प्रमुख पद पे बैठे व्यक्ति हैं, उनको मांगलिक कार्य में रुचि नहीं होती। मांगलिक कार्य यानी पूजा पाठ नहीं है जी। मांगलिक कार्य का अर्थ है कि जिससे समाज का मंगल होता है। जी उनका सारा ध्यान किसमें है? मेरे लिए मर्सिडीज आ जाए, मेरे लिए बड़ी गाड़ी आ जाए, मेरी फला जो मुझे वेकेशन पे जाना है उसमें मेरा 25 लाख का बजट है वो पूरा हो जाए, मेरे बेटे की शादी में 100 करोड़ का खर्चा करना है, उस पर फोकस। लेकिन समाज में जिससे मंगल हो उस पर उनकी रुचि नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा दोष। और अंतिम जो कि 14वां है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आज भी, वो है सब शत्रुओं पर एक साथ चढ़ाई। बहुत सारे फ्रंट से एक साथ खोल ले। आपके पास रिसोर्सेस तो हमेशा सीमित होंगे जी। तो उन रिसोर्सेस से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर देना, ये एक दोष होता है। ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, नहीं जी। आप एक लीजिए या 2 लीजिए, जितना आप में क्षमता है, और उनको करिए। बहुत सारे में एक साथ करना ये भी एक राजाओं का दोष है। तो ये 14 दोष
महर्षि ने बताए और राजा युधिष्ठिर से पूछा कि तुम में ये कोई दोष तो नहीं है। जी इस प्रकार प्रश्नों से उन्होंने उपदेश दिया। जी। अनिल जी, आज के प्रकरण में हमने जाना कि जो धर्म अर्थ काम है उसका समय अनुसार उपयोग करना चाहिए। किसी एक पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, अन्यथा विनाश होता है। इसमें हमें संबंधों को भी सहेज के रखना है और संसाधनों की भी चिंता करनी है और जो सुख है उनका भी उपयोग करना है। दूसरी जो बात आपने अभी अभी बताई कि राजा को 14 दोषों से बचना है। ये बात जितनी रामायण के समय कहें या रामायण और महाभारत के काल में जितनी प्रासंगिक थी, उतनी आज भी प्रासंगिक है। तो किसी भी संगठन के या फिर किसी अम, अ, दल के या राज्य के या फिर देश के जो प्रमुख मुखिया हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ये जो ज़्यादा दोष हैं, उनसे बचना चाहिए। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज के उसमें उभर के आई है कि हमें जैसे विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। जैसे राजा युधिष्ठिर ने महर्षि की बात को बहुत ध्यान से सुना, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो विद्वान हैं, हमारे आस-पास जो विद्वान हैं, गुणी व्यक्ति हैं, उनकी बात को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।